पूरा इलाका कच्चा था। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमने शिंगई बना दी है या हमने मुंबई बना दी है, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि हमने वार्ड नंबर पुराना 20 और नए 16 के कई ऐसे इलाके हैं जिनको हमने पक्के वार्डों की सप में ला के अल्लाह के करम से खड़ा करने का काम किया है। और ये इलाके की आवाम भी जानती है, शहर भी जानता है और मुखालफिन भी जानते हैं। तायरा शेख का इंतखाब हुआ वहाँ पर, तो शेख रशीद साहब और वो जब आए तो हमारे वार्ड का क्या पूरे वार्ड नंबर 20 का पूरा मामला हल हो गया। 10% काम बचा था मगर इनकी म्याद पूरी हो गई। मगर अक्लमंद वो है जो काम करने वालों का साथ देवे, उनकी हिमायत करे, उनको लेकर चले। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कोई भी माई का लाल आकर वहाँ पर काम करके बता देवे। कच्चा वार्ड है, शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब और खाली खाजी, इमरान शेख, इन लोगों ने वहाँ पर चल कर आकर कामों को अंजाम दिया है, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। हमने इन 10 सालों में जितना काम किया है, किसी और पूरे शहर में किसी और ने बतला देना कि इस वार्ड में इतना काम हुआ है, हम तो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। इतना काम किसी ने नहीं किया है। तो उधर झोपड़े की कीमत जो थी 10,000 25,000 ऐसी कीमत थी। आज तुम जाके देख लेना, झोपड़े की कीमत 8 लाख 9 लाख 7 लाख ऐसी है ना। आज मछली नगर में इतना पानी है कि बिगर मोटर का पानी चलता, 24 घंटा पानी चलता है। पाइपलाइन डाले, सब काम करे, लाइट वो सब फुल है और कोई दिक्कत नहीं है। और लोगों को सुविधा हुई। जो डायमंड में जाते थे बजरंग बाड़ी में, उनको रिक्शा का खर्चा लगता था आने जाने का 100 रुपया, टाइम जाता था औरतों का जो पे अमल से रहती थी औरतें, उनके लिए सब इधर 4-5 सब सेंटर बने और उनके लिए सुविधा भी हुई। ये रोड गटर के तो काम सब करते ही आए वो, लेकिन दवाइयों का, मेडिकल का, ये सब काम भी बहुत अच्छी से हुआ है। हमारा मैडम इमरान, हाँ मुखाई लोग को चलेंगे नहीं, मुखाई लोग आएंगे टेम पर चप्पल तो खा के जाएंगे उधर से। हाँ चप्पल तो खा के जाएंगे। कुछ काम के 4 उम्मीदवार रहेंगे अपने को। हाँ तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं। 60 फीटी से लेके साबान मस्जिद तक, साबान मस्जिद से लेके सर सैयद स्कूल तक, सर सैयद स्कूल से लेके इस तरफ जर वाले के पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप से लेके इस तरफ अकबरी किराना तक पूरे मुकम्मल काम तो हो चुके हैं। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। हम लोग पुराने वार्ड नंबर 20 और नए वार्ड नंबर 16 से आज उम्मीदवारी का अरीज़ा फॉर्म इस्लाम पार्टी के दफ्तर शेख रशीद भवन पर हम तमाम इलाके के मुख्तसर ज़िम्मेदारों के साथ यहाँ पर आए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद को यहाँ लाना बहुत मुश्किल काम था। इस वजह से हमने मुख्तसरन तौर पे एकदम फौरी तौर पे हमको ऑफिस से फ़ोन आया है कि आज लास्ट डे है और प्रोटोकॉल सबको फॉलो है, तो इसके लिए हम लोगों ने आज आके यहाँ अरीज़ा फॉर्म हासिल किया और अरीज़ा फॉर्म हमने आज दाखिल किया वार्ड के तमाम लोगों के हाथों से। कितने अरीज़ा फॉर्म भरे आपने, किनकी उम्मीदवारी करी? 2 अरीज़ा फॉर्म भरे हमने, क्योंकि वहाँ के ऑलरेडी हमारे वालिद मरहूम शेख रशीद साहब वहाँ पर नगर सेवक हुए, वहीं से शहर के मेयर हुए। हमारी वालदा तायरा शेख रशीद साहबा वहाँ से नगर सेवक हुई, वहीं से महापौर हुई और तायरा मैडम का एक अरीज़ा फॉर्म लिया गया है और एक अरीज़ा फॉर्म मेरा लिया गया है। इस तरीके का सवाल हमारा पहले ही था, लेकिन आपने जवाब दे दिया कि आप तो घर के लोग हैं, आप पार्टी के लोग हैं, इसके बावजूद आप अरीज़ा फॉर्म भर रहे हैं कि आपको भी ज़रूरत है अरीज़ा फॉर्म भरने की? अरीज़ा फॉर्म ऐसा है कि प्रोटोकॉल जो होता है पार्टी का, उसको अगर घर के लोग फॉलो नहीं करेंगे या हम लोगों को ऐसा लगा कि भाई जो तमाम उम्मीदवारों पर जो चीज़ें लागू है तो वो चीज़ें हम पर भी लागू है, तो इसके हिसाब से हमारे घर के जितने भी उम्मीदवार हैं सभी लोगों ने अरीज़ा फॉर्म लिया है यहाँ से। अभी आज का आखिरी दिन है, वक्त कम बचा है, क्या कहना चाहेंगे आप जिन लोगों ने अभी तक अरीज़ा फॉर्म नहीं भरा है? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी उम्मीदवारी चाहते हैं तो वो प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि पक्ष के जो रूल्स होते हैं वो कार्यकर्ता से लेकर लीडर तक सब पर एक समान होते हैं, तो सभी को उसको फॉलो करना चाहिए। और पार्टी के आदेश पर जो ऐलान हुआ कि भाई एक एप्लीकेशन यहाँ पर देना है, तो वो एप्लीकेशन आज हम लोगों ने यहाँ जमा करा दिया
और तमाम ही उम्मीदवारों से, इच्छुक उम्मीदवारों से मैं गुजारिश करूंगा कि भाई अभी भी कुछ 4-5 घंटे का टाइम है, तो रात तक ये अरीज़ा फॉर्म लेने का काम चालू है। तो अपने अपने इलाकों से आके अरीज़ा फॉर्म यहाँ पर जमा कराओ। बाकी पार्टी का निर्णय है टिकट देना नहीं देना, किसको देना। एक एप्लीकेशन, एक ख्वाहिशमंदी हमने यहाँ जाहिर कर दी है। अब इलाके का सर्वे होगा, कोर कमेटी वहाँ पर बाकायदा जांच करेगी, और अगर पार्टी को या कोर कमेटी को अगर हाईकमान को लगता है कि हम कैपेबल है तो हमको टिकट मिलेगा। आने वाले किन मुद्दों पे आज इलेक्शन आप लड़ेंगे? आप वार्ड को, मेयर का वार्ड क्या है? देखिए 2012 में जिस वक्त तायरा शेख रशीद साहबा वहाँ से मुंतखब हुए थे, तो ये इलाके के लोग भी और पूरा शहर जानता है कि वहाँ पर पूरा इलाका कच्चा था। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमने शिंगई बना दी है या हमने मुंबई बना दी है, लेकिन अल्लाह का फजल करम है कि हमने वार्ड नंबर पुराना 20 और नए 16 के कई ऐसे इलाके हैं जिनको हमने पक्के वार्डों की सप में ला के अल्लाह के करम से खड़ा करने का काम किया है। और ये इलाके की आवाम भी जानती है, शहर भी जानता है और मुखालफिन भी जानते हैं। आने वाले जुमा को पार्टी का जलसा भी है, उसके मुताबिक क्या अपील करना चाहिए? पार्टी के जलसे में शहर से यही अपील करूंगा कि बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे, और हमारे अपने इलाके से भी बड़े जुलूस की शक्ल में हम लोगों की तैयारी है जाने की, और इंशाल्लाह जलसा अच्छे ढंग से कामयाब होगा। आपके वार्ड से फाइनल के ताल्लुक से तो यही है कि पार्टी जिसको टिकट देगी उसको पार्टी के चाहने वालों ने, वोटरों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी पसंद तो सबकी अपनी रहती है। वार्ड नंबर 16 से अभी 2 अरीज़ा फॉर्म मतलब आया है? नहीं, कुछ और भी अरीज़े आए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने 2 अरीज़ा फॉर्म भरा है यहाँ पर। हम वार्ड नंबर 18-20 से आए ले, बापू गांधी नगर। हम तुराब मेंबर के घर से आए ले, ये उनकी आइडिया है। हम फॉर्म भरने आए थे पार्टी से, अभी तो हम फॉर्म भरने आए थे। पार्टी हमको टिकट देती है तो हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। लेडीज़ सीट से उम्मीदवार। एक अच्छी शख्सियत थी, इनका इंतकाल हो गया है, ये उनकी अहलिया है। और तुराब मेंबर हर छोटे बड़े से इज्जत देते थे, सबसे मिलते थे, काम भी अच्छा किए है। वार्ड में हाल है, रोड है, पानी की फसलें है, जो भी काम थे इन्हें, जो एक नगर सेवक को करने होना, वो आधी रात को कोई भी दवा खाने का काम हो उड़ के आ जाते थे। कभी उनने ये नहीं बताया कि मैं फोर्स वाला मेंबर हूँ, क्या ऐसा हूँ। गरीब से भी आया तो काम, अमीर भी आया तो काम करने के वास्ते वो आसिफ साहब के साथ लगे रहते थे। पार्टी अगर इनको टिकट दी तो और अच्छी वोटों से ये फाइनल चुन के आएंगे। तुराब मेंबर के जो है ना 5 साल में बहुत अच्छे काम है, तो वार्ड में जो है उनके लिए हमने टिकट मांगे उनके घर वालों के लिए, हमारी बावाज है। तो पार्टी से हमको यही गुजारिश है कि भाई हमको टिकट दो। मैं 13 से उम्मीदवारी कर रहा हूँ, तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा साथ दें। हमारे आशिम भाई वार्ड नंबर 13 से इस्लामपुरा जो वार्ड है, इससे उत्सुक उम्मीदवारी की ख्वाहिश जाहिर की है और फॉर्म भरा है। जिस तरह के आज शहर मालेगांव के हालात है, तो हम सब नौजवानों को आगे बढ़कर एक बेहतरीन अमल तैयार करना है, ताकि आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव में भरपूर अक्सरियत से शेख आसिफ साहब को जिताए और अपना मेयर बैठे। इस उम्मीद के हम सब नौजवान भाई भी लगे हैं। और आसिम भाई जो है वो गुज़िश्ता सालों में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। पार्टी जब एनसीपी पार्टी थी तो ये नायब युवा सदर भी थे। इनके काम अल्हम्दुलिल्लाह गांव वाले जानते हैं। कोई भी मसला हो, मसाइल हो, गली के मसाइल हो, रोड गटर और पुलिस स्टेशन का मसाइल हो, तिब्बी सहूलतें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह आशिम भाई अपनी खिदमत को अंजाम देते हैं। अगर आने वाले चुनाव में इस्लामपुरे के इलाकों वालों ने, वार्ड नंबर 13 ने इन्हें वोट दिया और भरपूर वोटों से इनको नवाजा और कामयाब किया, तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त तो बताएगा कि आसिम भाई के अंदर क्या काबिलियत है और वो क्या कर सकते हैं। हम आज वार्ड नंबर 5 से लेडीज़ उम्मीदवारी के लिए टिकट हासिल करने के लिए, इस्लाम पार्टी का टिकट हासिल करने के लिए यहाँ शेख रशीद भवन पर आए थे। हम आसिफ साहब से गुजारिश करते हैं कि हमें वार्ड नंबर 5 से उम्मीदवारी का मौका दें, और इस्लाम पार्टी टिकट के हम ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं। महल्ले के लोगों की भी ख्वाहिश है कि हम उम्मीदवारी करें,
हमने इलेक्शन लड़ा था, हमारा काम भी आवाम के सामने, वार्ड की आवाम के सामने है। हमारा काम लोगों के जहन में सब, हमने जैसे पानी की पाइपलाइन का काम किया, संडास के ताल्लुक से हमने काम किया, गली गली में हमने रोड का काम किया, बेवाओं का, अपंग का, और जो भी सरकार से जो मदद मिलती है हमने उनमें लोगों का ताउन किया। इसीलिए लोग हमारे उम्मीदवारी के लिए यहाँ हमारे साथ में आए। माजी में हम 400 वोटों से शिकस्त तक आए थे। पहले हम पूरा पैनल निकालने के लिए पूरी ताकत से और ईमानदारी से काम करेंगे और साहब से हम गुजारिश करते कि हमें इस्लाम पार्टी का टिकट मिले। भाई आज जो सवाल आप लोग हम लोगों को बुला कर रहे हैं कि अगर वार्ड की बात कर रहे हो हमारे, तो माजी में वो वार्ड नंबर 5 था, उसके बाद वार्ड नंबर 20 भी हुआ, आज वो वार्ड नंबर 16 हो गया है। हम लोगों ने 1995 से लेकर अभी तक जो तकलीफ़ें वहाँ पर उठाई थी, यानी 1995 में जो तकलीफ़ें हमने उठाना शुरू की थी, तो वहाँ पर जितने भी कैंडिडेट चुन कर गए किसी ने कोई कामों को अंजाम दिया हुआ नहीं। जब तायरा शेख का इंतखाब हुआ वहाँ पर, तो शेख रशीद साहब और वो जब आए तो हमारे वार्ड का क्या पूरे वार्ड नंबर 20 का पूरा मामला हल हो गया। 10% काम बचा था मगर इनकी म्याद पूरी हो गई। लेकिन वहाँ के कुछ लोग, जैसे कि अभी आपने एक सवाल किया कि कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो तो इलेक्शन के अंदर मुखालफिन आते ही है और रहेंगे, मगर अक्लमंद वो है जो काम करने वालों का साथ देवे, उनकी हिमायत करे, उनको लेकर चले। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। और मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कोई भी माई का लाल आकर वहाँ पर काम करके बता देवे। कच्चा वार्ड है, शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब और खाली खाजी, इमरान शेख, इन लोगों ने वहाँ पर चल कर आकर कामों को अंजाम दिया है, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। 25 साल से इस पार्टी के साथ चल रहा हूँ, इनके खानवाजे के साथ चल रहा हूँ और मैंने इन लोगों में ही काम, मैं मेरे वार्ड की बात क्यों करूँ, पूरे मालेगांव शहर की तारीख बताता हूँ कि किसी ने भी पूरे मालेगांव में काम नहीं किया सिवाय ये खानवाजे की। शेख रशीद खानवाजे के अलावा किसी ने कोई काम कहीं अंजाम नहीं दिया। नहीं तो सर्वे कर लीजिए आप, कोई 4 आना करता है, 1 रुपया बताता है, और कहीं बोलते हैं कोई कच्चा है कोई पक्का है, बहुत सारी बातें उठती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि शहर के लिए ऐसी शख्सियत की सख्त ज़रूरत है जो शहर को कामयाबी पर ले जावे, उरूज पर ले जावे और बड़े से बड़े कामों को और अंजाम देवे। इनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं इनकी फुल हिमायत करता हूं और इनकी तायद करने का ऐलान करता हूं। मेरे वार्ड के लोग भी मुकम्मल तायद करेंगे। काम हुआ इन्हीं लोगों ने किया, इमरान और तायरा शेख ने, और इन्हीं की उम्मीदवारी ज़रूरी है। वार्डों के हर लोग इन्हीं को चाहते हैं कि इस वार्ड से उम्मीदवारी ये लोग करें। और वार्ड के जितने काम हैं 99% तो हो गए, जो 1% बाकी है वो भी इंशाअल्लाह इन लोगों से हो जाएगा। और तमाम काम मुकम्मल हो चुके हैं। 60 फीडी से लेके साबान मस्जिद तक, साबान मस्जिद से लेके सर सैयद स्कूल तक, सर सैयद स्कूल से लेके इस तरफ जर वाले के पेट्रोल पंप तक, पेट्रोल पंप से लेके इस तरफ अकबरी किराना तक पूरे मुकम्मल काम तो हो चुके हैं। इक्का दुक्का जो काम है पेचवर्क को बाकी है, कुछ वो खड्डा खोदा गया है गटर का, इसलिए वो काम बाकी है, उसे फिर से कर दिया जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि इन्हीं को उम्मीदवारी दी जाए और यही उम्मीदवार हकदार भी है उस वार्ड का और वार्ड भी यही चाहता है। क्या आप बता रहे हैं, काम गिना रहे हैं, काम की बुनियाद पर लोग वोट देते हैं? काम की ही बुनियाद पर उन्हें वोट देते और इसीलिए उन्हें मान्यता देते और हर वक्त तो इसीलिए कॉल किया जाता उन्हें। हर मामलात में वही लोग आते हैं और जाते हैं, दूसरों को उम्मीदवार है ही नहीं उधर। नहीं, हम देखते हैं कि जब इलेक्शन आता है हाँ तो अलग अलग बातें सियासी गलियारे में घूम जाती है, अलग अलग नाम पर इलेक्शन होता है। तो आप बता रहे हैं कि काम की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर यही लोग हैं शेख रशीद खानवादे के, जो आज 15 साल से उधर पूरा मुकम्मल काम किया गया है। गांव के किसी वार्ड में उतना काम नहीं हुआ है जितना काम उस वार्ड में हुआ है। लगे तुम सर्वे करके देख लो, नगर पालिका से, कारपोरेशन से माहिती निकाल कर देख लो, जितना काम उस वार्ड में शेख इमरान ने, तायरा शेख ने किया है और हर लोगों के मामलात को हल किया है। पुलिस स्टेशन से, दवा खाने से, सुइल से लाश निकालने तक इन लोगों ने जो काम किया है,
इन्हीं लोग वोट के हकदार और इन्हीं लोगों की उम्मीदवारी हमको चाहिए, दूसरा कैंडिडेट की ज़रूरत ही नहीं है हमको। नंबर पुराना 20 और नए 16 में पहला हक तो शेख रशीद खानवादे का ही है। हमारी बिल्कुल पहली पसंद तायरा शेख साहिबा और इमरान शेख साहब हैं। इन्होंने वार्ड के ऊपर यानी एक तरीके से एहसान किया हुआ है। वार्ड के जितने सारे काम हैं, पूरा के पूरा कच्चा वार्ड था, ना कहीं पानी की निकासी का इंतज़ाम था, ना सड़कें थी, कुछ भी नहीं था। इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है। आगे जो थोड़ा बहुत बचा है वो काम भी हम इनसे इंशाल्लाह ले लेंगे। तालीम और सेहत, ये दो मुद्दे के ऊपर इंशाल्लाह हम यहाँ का इलेक्शन लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को आता है कि वार्ड नंबर 20 के वीडियो वायरल होते हैं। ये कहा जाता है कि ये मेयर का वार्ड है, देखो ये हालात है। देखिए, वार्ड नंबर पुराना 20 जो था वो 100% कच्चा वार्ड था। हमने इन 10 सालों में जितना काम किया है, किसी और पूरे शहर में किसी और ने बतला देना कि इस वार्ड में इतना काम हुआ है, हम तो सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। इतना काम किसी ने नहीं किया है जितना काम वार्ड नंबर 20 में हुआ है। तो मुखालफिन का प्रोपेगेंडा है वो तो चलते रहता है। वापस करना चाहिए। और ये लोग का हक है। वहाँ पर है ना बहुत बुरी तरह खस्ता हालात थे, गड्ढे फेंकना और गटरे नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं। ये लोग आए, रशीद साहब, मैडम, ये लोग ने उसको एकदम अच्छे ढंग से बनवाया और हम लोग को बहुत देर राहत हुई। उधर झोपड़े की कीमत जो थी 10,000 25,000 ऐसी कीमत थी। आज तुम जाके देख लेना, झोपड़े की कीमत 8 लाख 9 लाख 7 लाख ऐसी है ना। तो यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये कीमत बताएंगी झोपड़े की, है कि नहीं। तो वो हिसाब से ना हमारे को ये 2 सीट जो थी, हमारे मरहूम रशीद साहब थे, वो तो अब है नहीं तो वो रहते तो कोई बात थी। अभी इमरान भैया है और मैडम जो है, ये हमको बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर ये होना इतना ज़रूरी है कि यानी वो वार्ड की जान है। ये अगर नहीं रहेंगे तो वहाँ पे सियासत ऐसी कोई चलेगी नहीं। हाँ, हम लोग को यानी फिर दिल नहीं लगेगा ना काम में। कैसा ये लोगों ने जो किया तो इन्होंने हमारे पे एहसान किया, हमारे वार्ड के लोगों पे एहसान किया। आज जो 76 में हाल है, चिक्कड़ मट्टी, ये वो, लाइट नहीं, कुछ नहीं, यही हाल दातार नगर का था 2012 में, समझ रहे। आज वो कंडीशन है रौनकाबाद जैसा हमारा वार्ड है। और जो लोग बोल रहे हैं वीडियो डाल रहे, ये डाल रहे, तो बोलने वाले लोग क्या वो कुछ भी बोलेंगे, है कि नहीं। हम रह रहे, हमको मालूम है ना वहाँ क्या है क्या नहीं है। तो हम बहुत खुश हैं हमारे वार्ड के मेंबरों से, हमारे उम्मीदवारों से। हम दिल से उनके लिए मेहनत करेंगे, काम करेंगे और इंशाल्लाह पूरी मोहम्मत से चुन के लाएंगे। देखो, हम तो 84 से रह रहे हैं वहाँ पे मदनी नगर में। इतने तक गड्ढे थे, चोर आता था, मार चले आता था। ये रशीद खानवाला के जो लोग आए, वो लोगों ने काम किए, उधर लाइट लगाए, रोड बनाए, गड्ढे बनाए, सब उन्होंने काम करे। मेरे कहने पे एक हॉस्पिटल ही बना वहाँ पे, सरकारी हॉस्पिटल बना है मदनी नगर में। तो मेरा उद्घाटन में बना है, टीका मैंने मारा था, सब उनकी मेहरबानी है। चट्टू पट्टू बोलते ना, वार्ड मेंबर को काम नहीं किया है। ये 3 टप्पर है, चुन के आने पर भी टाके नहीं कभी उधर। ये मुखाली लोग हैं ना, सब फालतू को लाए, उनके वार्ड पे ध्यान नहीं देना। पानी का मसला भी उन्हें ही हल करे, सब मसला करे। आज मदनी नगर में इतना पानी है कि बिगड़ मोटर का पानी चलता, 24 घंटा पानी चलता है। पाइपलाइन डाले, सब काम करे, लाइट वो सब फूल है और नहीं है। और सब सेंटर भी बनाए, सब सेंटर जो महिलाएं लोगों को सुविधा हुई। जो डायमंड में जाते थे बजरंग बाड़े में, उनको रिक्शा का खर्चा लगता था, आने जाने का 100 रुपया, टाइम जाता था औरतों का, जो पे अमल से रहती थी औरतें, उनके लिए सब इधर 4-5 सब सेंटर बने और उनके लिए सुविधा भी हुई। ये रोड गटर के तो काम सब करते ही आए हो, लेकिन दवाइयों का, मेडिकल का, ये सब काम भी बहुत अच्छी से हुआ है। और आइंदा भी यही काम करने वाले लोग हैं। शेख रशीद खानदानी काम करता है। मैं इतनी बात बोल के अपनी ख़त्म। तो हमको ये 2 चाहिए, तारा मैडम, इमरान। हाँ, मुखाई लोग चलेंगे नहीं, मुखाई लोग आएंगे, टेम्पर चप्पल तो खा के जाएंगे उधर से। हाँ, चप्पल तो खा के जाएंगे, कुछ काम नहीं। 4 उम्मीदवार आएंगे अपने को। हाँ,